नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे खुशनसीब इंसान से करवाने जा रहे हैं जिन्हें 5 साल तक खाना काबा की छत, जालियां और दरवाजों की सफाई करने की सादत नसीब हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी आंखों से कौन से मौजज़ात देखे, ये जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं जब पहला दीदार मैंने किया था ना खाना काबा का, मैं बताता हूँ आपको, तो मैं बेहोश हो चुका था। हमारे पाकिस्तानियों की कीदे की बात है कि मैं जब नहा के बाहर निकला ना उसके नीचे थे, तो लोग मेरे कपड़े मुझे छीन रहे थे, मेरी टोपी मुझे छीन रहे थे कि जो कप पानी है ना हमें दे दो। रोज़ ही कोई ना कोई हमें चीज़ अच्छी नज़र आती थी, कोई ऐसे मौजूद होते थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो जो मेरे साथ खुद बीता हुआ है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। सर, आप मुझे बताएं कि आपने लाहौर से सऊदीया का सफ़र कैसे तय किया? ये एक अचानक से ही मेरा यानी कि बना था, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी इस बारे में। मैंने बचपन से सोचा हुआ था, मैं टीवी में देखता था तो मैं सोचता था कि मैं अपने पेरेंट्स को भेजूंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा हुआ था कि मैं खुद कभी जाऊंगा या वहाँ पे जॉब कर पाऊंगा। तो ये वीज़ा जो आया था ये मैंने अपने दोस्त के लिए मंगवाया था। तो मैं जब उनके पास गया वीज़ा लेके, अपने दोस्त जो मेरे लेके आए थे उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि जी वीज़ा आपके नाम का आया है और आप जाना चाहते हो तो अब ख्वाहिश ज़ाहिर करें। उन्होंने कहा जी मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी अखराजात नहीं है, मेरे वसाइल नहीं है, तो मैं अभी जा नहीं सकता। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर जो मेरे दोस्त वीज़ा लेके आए थे उन्होंने मुझसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप चले जाएँ। तो मैंने कहा मैंने भी कोई प्लानिंग की भी तो नहीं है इसकी, लेकिन 10-15 दिन के बाद हज था तो मैंने हज की नीयत कर ली और मैंने उनको पासपोर्ट दे दिया। घर में किसी को बताया नहीं, मैंने चुप करके मैंने ये बात हिडन रखी। मैंने पासपोर्ट दिया, 3 दिन के बाद मेरा वीज़ा लग के आ चुका था। आपने पहले प्लान किया हुआ था कि मैं जाऊंगा वहाँ जॉब करूंगा, या ये बाय चांस हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ ये इत्तेफाकन हुआ है, मेरा बुलावा था शायद, यानी कि अल्लाह के काम है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने घर बुलाता है, जिसको नहीं चाहता नहीं बुलाता। ये अल्लाह के काम है। आप मेरे घर आए हैं, मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते आप। तो वो अल्लाह का घर है जो कुल कायनात का मालिक है, तो वहाँ कैसे जाऊँगा। तो वो वीज़ा फिर मैंने अप्लाई कर दिया। ना मैंने भी कोई इन्वेस्टमेंट की थी, ना पैसों के जोड़े थे, किसी को बताया नहीं। मैंने कहा अल्लाह का काम है, अल्लाह का घर है, अल्लाह ने बुलाना है और वही बुलाएगा। मैंने बस जस्ट पासपोर्ट दिया है और मेरा 3 दिन का वीज़ा है और 10 दिन बाद मेरी फ़्लाइट हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उन दोस्त का मैं थैंक्स अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। सारे मसले हल हो गए, कुछ भी मुझे टेंशन नहीं हुई। यानी कि मैंने नीयत सिर्फ की थी हज की। बात नीयत की है कि अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है। मैंने हज की नीयत की थी, काम तो मैंने करना ही करना था, लेकिन मैंने नीयत हज की और अल्लाह ताला ने मुझसे पहले हज ही करवाया। मैंने हज किया, दैन 15-20 दिन के बाद मैं मेरी ड्यूटी ज्वाइन मैं गया। मैंने 6 मंथ मैंने लेबर में काम किया। उसके बाद मैं सुपरवाइज़र प्रमोट हो गया। वहाँ पर मेरे उस्ताद हैं नईम मोहम्मद खान साहब, वो उन्होंने मेरा काम देखा। उन्होंने आके बात की सऊदियों से कि ये लड़का लाहौर का आया है, बड़ा अच्छा काम करता है। मैंने अरबी भी बहुत जल्दी सीखी, मुझे शौक़ था। एक तो वो अल्लाह का घर है, वहाँ मैं नीयत से काम करता था, उसमें काम चोरी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए और ना होगी। मैंने दिल से काम किया, उन लोगों ने मेरा काम भी किया, मुझे चेक भी करते थे वो लोग बैठ के काम सही कर रहा है, लड़का मेहनती है, लाहौर का लड़का है। और मैं चंद ही लाहौर के लड़के थे, मैं सबसे ऊपर था वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे जब आप सफाई कर रहे हो रहे होते हैं कि खाना काबा की। इन हाथों से आप गिलाफ साफ़ करते हैं, ऊपर जाते हैं छत की सफाई करते हैं, दीवारें साफ़ करते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती? सफाई की फीलिंग तो एक अलग फीलिंग है ना। मैं जब पहला दीदार मैंने किया था ना खाना काबा का, मैं बताता हूँ आपको, तो मैं बेहोश हो चुका था। यानी कि कहते हैं, मैंने सुना था पाकिस्तान में कि जब आपकी पहली नज़र खाना काबा पे पड़े ना, जो दुआएं मांगी जाती हैं और रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वही हुआ था। मैं जब खाना काबा पे मेरा दीदार हुआ, मैंने नज़र डाली उस पर, उसके बाद मैंने दुआएं मांगना शुरू की। उस पर कब मैं अश्कबार हो गया, मैं रोता रहा, दुआएं करता रहा। रोते रोते मैंने अपनी वालदा को पहला फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन मैंने अपने मामू को किया। उसके बाद मैं बेहोश था। जब मेरी आंख खुली मैं खाना काबा से बाहर था, उसका ऐसा जलाल था। और आप बात कर रही हैं सफाई की, तो जब मैंने उसको टच किया होगा उस टाइम मेरी क्या फीलिंग होगी, देख कर मेरी ये फीलिंग थी, तो टच करके मैं क्या फीलिंग होगी। यानी कि शुरू में कुछ दिन तो मैं वहाँ तक जा ही नहीं पाया ना, क्योंकि लेबर था, नया लड़का था, कोई वहाँ तक जाने नहीं देता था। अल्लाह ताला के घर का काम था, सब करते, सबकी ख्वाहिश थी वहाँ जाएँ। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रमोट होता गया, लोग मुझे जानना शुरू हुए। सब जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मुझे वहाँ तक लेके गए। तो मैं फिर जब मैं वहाँ पर पहुँचा जब, और आपको वो फीलिंग बताऊँगा, जो मैं पहुँचा वहाँ पर ना, मेरा जिस्म लरज़ रहा था कि मैं खाना काबा की जो गेट की सफाई कर रहा था, वो आपको वीडियो भी नज़र आएगी सफाई करते हुए, कि मैं जिस कपड़े से सफाई कर रहा हूँ वो मैं बड़े तरीके से पाकिस्तान लेकर भी आए हूँ अपने पास। जिन जिन चीज़ों को मैं वहाँ इस्तेमाल करता था वो सब चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपको ज़ियारत भी करवाऊँगा। और खाना काबा की छत पे जब मैं गया था, जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी खड़े होकर अज़ान दिया करते थे, वो आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, शेख रशीद साहब की बात। तो मैं भी, वो भी खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खुशनसीब हूँ। उन्होंने कहा कि मैं गया हूँ एक दफ़ा, वो एक दफ़ा गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 दफ़ा जा चुका हूँ।
और अपने आप को भी खुश नसीब समझता हूँ। शायद सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने वहाँ 5 साल गुजारे हैं। लोग जाते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हज उम्रा करके आते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर में 5 साल रखा, पूरे 5 साल, और मैंने हर दिन यही काम किया सफाई का। मेरे लिए हर दिन एक मुक़द्दस दिन है। जो मैं खाना काबा की छत की सफाई करता था, हिजरी अस्वद की सफाई करता था, रुकने यमानी की सफाई करता था, हतीम की सफाई करता था, जमजम का कुआं आपने सुना है, लोगों ने कईयों ने शायद देखा भी हो, वहाँ तक गए भी ना हो, पहुँच भी नहीं पाए होंगे कोई। मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने वहाँ पे सफाई की है। एक कुआं और भी है हरम शरीफ में, दाऊद बीर दाऊद कहते हैं उसको, वो पानी खाना काबा की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। मैं वहाँ पर भी गया, वहाँ पर दीदार किया। देखने वालों को पता भी नहीं होगा, कई लोगों को पता भी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी वजह से शायद किसी को पता चल जाए। जब जाएँ, कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, करेंगे, लेकिन पहुँच पाएंगे, दीदार नसीब होगा तो होगा इंशाल्लाह। क्या वहाँ पे जो एक दफ़ा जाता है उसका वापस आने का दिल नहीं करता? आप मुझे बताएं कि जब आप वहाँ से वापस आ गए तो आपका दिल नहीं करता कि मैं वापस जाऊँ, वहाँ की सफाई करूँ, वहाँ पे रहूँ? आपका कैसे दिल लग गया वापस यहाँ पे आके? मैं अच्छा बताऊँ, जब मैं पाकिस्तान छुट्टी पहली दफ़ा आ रहा था ना, तो मैं जहाज़ पे बैठा हुआ था, जद्दा एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं मर गया, यानी कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई अब पता नहीं मैं वापस हालांकि मैं 45 दिन की छुट्टी आ रहा था सिर्फ, लेकिन मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, पता नहीं मैं वापस आऊँगा पाकिस्तान में, मेरे कुछ हो ना जाए, मैं मर जाऊँ। आप मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में से आपने किस किस को हज करवाया? मैं पहले पाकिस्तान से मैं खुद गया था ड्यूटी के लिए, उसके बाद मेरा छोटा भाई साकिब खान है, वो गया मेरे साथ, उसको मैंने 2 साल बाद बुलाया। उसके बाद मैंने प्लानिंग की मैं अपने वालिद वालदा को मैं बुलाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वालिद को बुलाया और बड़े इज़्ज़त से प्रोटोकॉल के साथ मैंने उनको उम्रा करवाया। अपने उनकी फीलिंग्स वो वही बता सकती हैं, लेकिन मैं देख रहा था जहाँ जहाँ वो लोग कदम रखते थे, जहाँ जहाँ वो झुकते थे, वहाँ लोग हाथ रखते थे उनके हाथ पाँव के नीचे के हमारे उस्ताद के पेरेंट्स आए हुए हैं। तो ये बड़ी एक इजाज़ की बात है मेरे लिए भी कि मेरी तो बादशाह को भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिलता जैसे आपके वालिदैन को मिला। मेरे वालिदैन को सऊदी मिलने आ रहे थे, जो मेरे दोस्त थे हमारे साथ जॉब करते हैं, मेरे खादमीन जो दोस्त भाई वहाँ पे काम करते सब मिलने आ रहे हैं, तो खाना खिला रहे हैं, दावतों पे दे रहे हैं। तो मेरी वालिदैन के लिए इससे बड़ा प्रोटोकॉल कोई भी नहीं होगा कि हमारे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। बेशुमार लोग जाते हैं अपने बच्चों के साथ उम्रा करने जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं, लेकिन मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जो मैं वहाँ ड्यूटी करता था, मेरा भाई मेरे साथ ड्यूटी करता था, उसके बाद हमने अपने वालिदैन को वहाँ पे उम्रा कराया। ये बड़ी फ़ख्र की बात है उनके लिए भी और मेरे लिए भी, और अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का ही करम है मेरे ऊपर। मेरे में तो कोई ऐसी क्वालिटी शायद नहीं थी, उन्हीं की दुआएं थी जो मैं वहाँ पर गया। सर मुझे ये बताएं, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी दुआ है जो आपने मांगी हो तो फ़ौरन ही वो कबूल हो गई हो? दुआएं बताई नहीं जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी दुआएं मांगी हैं वहाँ पर एक ऐसी जगह है मकाम मुल्तज़िम। एक तो पहली नज़र वाली बात है, जो पहली नज़र पड़ती है दीदार होता है, जो दुआएं मांगी जाती हैं वो रद्द नहीं होती। एक मकाम मुल्तज़िम है खाना काबा के गेट और हिजरे अस्वद के दरमियान में, वो तस्वीर में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे दुआएं रद्द नहीं होती। मैंने वहाँ पे बेशुमार दुआएं मांगी हैं, अपने लिए भी मांगी हैं, सबके लिए भी। मेरे जितने भी बहन भाई सुनने वाले हैं मेरे साथ अटैच थे, बात करते थे, मेरी दुआओं के लिए कहते थे। अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि आप दुआ मांगते हैं कबूल होती हैं, अभी भी होती हैं। तो मैं कहा मैं तो वहाँ पर हूँ नहीं। वो कहते हैं आपका वसीला वहीं से ही है, हमें मिले भी वहीं से, तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो वो जगह है मकाम मुल्तज़िम, वहाँ पे दुआएं करें, वो कभी रद्द नहीं होती अल्लाह के हुक्म से। बेशुमार लोग वहाँ से आते थे, कुछ लोग अपने यानी के मुताबिक वो ख्वाहिश करते थे। कोई मुझसे कहता था हमें ये गिफ्ट भेज दें, हमें दीदार करवा दें खाना काबा का, लाइव वीडियो दिखा दें, तस्वीरें भेज दें, हमारा नाम लिख के पेपर पे खाना काबा के साथ लिख दें, दुआओं के लिए कहते थे। लेकिन एक भाई ऐसे थे कि वो मुझे अभी तक भूले नहीं है, मुझे याद है अभी भी कि वो आए बैठे, मैं सुबह का टाइम था, मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो मैं अपनी लेबर सफाई करवा के खाना काबा की मैं खाना खिला रहा था, नाश्ता कर रहे थे, मैं अपनी लेबर को मैं खाना खिला रहा था। तो वो साहिब बैठे हुए थे वहाँ पे, सब बंदा बशर सब एक जैसे हैं, सबके बाल, सबकी कटिंग, एहराम बांधा हुआ, सब एक जैसे हैं। तो अमीर गरीब का कोई वहाँ पे रहता नहीं है। तो खैर वो बैठे मुझे देख रहे थे ऐसे ही, तो मैंने उनसे पूछा कि सर अगर भूख लगी हुई तो आ जाएँ, क्योंकि मेरा डेली का काम था, वहाँ पे लोग आते थे, हम जो हैं वहाँ पे काम करने वाले हैं, हम हैं नौकर अल्लाह के घर के, तो वहाँ पे जो आने वाले हैं हम उनके भी गुलाम हैं, हम उनके भी नौकर हैं, वो अल्लाह के मेहमान हैं, हमारे भी मेहमान हैं। तो हम इस सबको खिलाते थे, पूछते थे। तो वो भी साहब ऐसे मामूल के मुताबिक बैठे हुए थे, तो मैंने उनको सलाह मार ली कि आए खाएँ। उन्होंने कहा जी मैं खाना नहीं खाना, मैं आपको बस खाता हुआ खिलाता हुआ देख कर खुश हो रहा हूँ। तो मैं बड़ा तजस्सुस हुआ, मैं कहा चलें सर मैं खाना खिला कर लड़कों को अपने खुद ही नाश्ता करके मैं आपसे बैठ के बात करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है हाजी साहब आ जाएँ। उसके बाद मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे से छोटी सी ख्वाहिश जाहिर की, तो मैंने कहा जी मैं लब्बैक उस पर कहा, मैं कहा मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे गावा पीना है, और पीना भी हुआ जी इमाम सुदेश साहब पीते हैं। तो मैंने कहा जी आपने मांग तो बड़ा कुछ लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी करूँगा, आपके इस भाई की इतनी यहाँ पे हैसियत है, इतनी वैल्यू है। मैंने पुलिस वाले को आवाज़ देके मैंने कहा जी मेरे गेस्ट आए हैं, जमा कहते हैं रिश्तेदार को, कि मेरे रिश्तेदार हैं, ये अरबी का लफ्ज़ है। तो वो सऊदी पुलिस जो था वो लेकर आया गावा, और वो शख्स जो थे बड़े परेशान हुए, वो कहते आपने पुलिस वाले को कह दिया है। तो मैंने कहा जी पुलिस वाले आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं हमारे दोस्त हैं, हम सारा दिन ड्यूटी इकट्ठी करते हैं, खाते पीते हैं, हम दूसरे के काम आते हैं। तो खैर वो गावा पिया, उसके बाद फिर वो बातें चीज़ें चलती रहीं। फिर उन्होंने एक और ख्वाहिश मेरे से ज़ाहिर की, जिसकी वजह से मुझे अभी तक वो भूलते नहीं हैं।
तो उन्होंने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि हाजी साहब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो मेरा एक छोटा सा एक लहदा काम है बादशाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में, जो है मैं आपको वो ज़िम्मे करना चाहता हूँ कि आप उसका मेंटेनेंस संभालें, उसकी सफाई का काम संभालें आके। तो एक मिनट के लिए मैं चुप हो गया। फिर मैंने उनको बड़ा प्यारा जवाब दिया कि वो आगे कोई बात ना कर सके। मैंने उनको कहा जी ये भी अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है। पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, जितनी मुल्क में जितनी मस्जिदें सब अल्लाह का घर हैं। मैं अगर पाकिस्तान में कोई गलती करता हूँ उसके बख्शवाने के लिए मैं मक्का आऊँगा। मक्का में कोई करूँगा ना, उसको बख्शवाने कहाँ जाऊँगा? ये है हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस को छोड़ के मैं छोटी ब्रांच में जाऊँगा, ये शायद नापसंद हो जाए अल्लाह को, मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं यहीं पर ही हूँ। अगर मैंने प्रदेश ही काटना है तो मैं हेड ऑफिस में काटूँ, ना कि मैं छोटी मस्जिद चला जाऊँ या पाकिस्तान चला जाऊँ। वो भी प्रदेश ही काटना है। मैं लाहौर का रिहायशी हूँ, मैं इस्लामाबाद जाकर जॉब करूँगा वहाँ पे, लेकिन माइंड ना कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा तो सीधा घर ही जाऊँगा। तो वो भाई मुझे अभी तक याद है, उनकी बातें मुझे याद आती हैं अक्सर ही। तो अगर देखें कभी तो उनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे आगे इतनी ऑफ़र रखी। और वो ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी थी कि मुझे वो लेने आए थे। ये तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि आपके साथ कोई मौज़ा पेश आया? मेरे साथ ऐसे बेशुमार की चीज़ें देखने वाली होती थी। हरम शरीफ में रोज़ ही कोई ना कोई हमें चीज़ अच्छी नज़र आती थी, कोई ऐसे मौजूद होते थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो जो मेरे साथ खुद बीता हुआ है, यानी कि मेरी स्किन पर ऐसी एलर्जी हो गई थी, फुलबारी टाइप की मेरी स्किन पर हो गई थी, जो कि ठीक नहीं हो रही थी। मैं मेडिसिन खाता था, क्रीम यूज़ करता था। तो मेरे उस्ताद जो है, मैंने नेक मोहम्मद खान साहब जिनका जिक्र किया, उनसे मैंने बात की कि सर मेरे ये स्किन पे मसला हो गया सऊदीया में, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत है वहाँ पर। तो वहाँ पर अक्सर दूसरे तीसरे बंदे को ये बीमारी हुई होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब बारिश होगी ना, अब आपने मेज़ाब रहमत के नीचे नहा लेना, जो रहमत का परनाला है। और जो हर बंदे की ख्वाहिश होती है यहाँ कि मैं जाऊँ तो खाना काबा में बारिश हो और मैं इसके नीचे नहाऊँ, लेकिन नामुमकिन होता है। उस टाइम खाना काबा को, हतीम को खाली करवा लेते हैं। लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने इस पर कीदा था मेरा कि मेरा ठीक होगा। यानी कि अगर आपका कीदा है ना कि इस खाक में भी शफा है तो आपको शफा मिलती है। मक्का की तो खाक में भी शफा है, हवा में भी शफा है। तो मेरा कीदा था कि यार ये तो है, इसका नाम ही रहमत का परनाला है, तो इस पर रहमत ही बरसेगी। और खुदा का करना ऐसे ही हुआ। 2 दिन बाद बारिश हुई और मैंने एक टीम तश्कील दी, 2-4 लड़कों की। सफाई करने के बहाने में अंदर गया, मुझे सऊदियों ने रोका भी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मेरा अकीदा था, अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाया था, तो उसी ने रास्ते बनाने थे। मैं गया और मैंने सफाई भी करवाई और मैं उसके बाद नहाया भी नीचे बड़ी तसल्ली से। और मैं आपको मज़े की बात बताता चलो, हमारे पाकिस्तानियों की कीदे की बात है कि मैं जब नहा के बाहर निकला ना, उसके नीचे थे, तो लोग मेरे कपड़े मुझे छीन रहे थे, मेरी टोपी मुझे छीन रहे थे कि जो कप पानी है ना हमें दे दो, ये शफा वाला पानी है, कि आप खुश नसीब हो कि आप नहा कर आ गए, हमें ये कतरा भी नहीं मिल रहा। मुझे वो बड़ी बड़ी ऑफर्स कर रहे थे, पैसे में जाकर रख रहे हैं कि हमें यूनिफॉर्म दे दो, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं वो दे नहीं सकता था। मेरा अकीदा था और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्किन मेरी ठीक हुई है, अभी सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो आपकी यूनिफॉर्म थी वहाँ पे जो पहनते थे, वो पाकिस्तान साथ लेके आए हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिफॉर्म लेकर आया हूँ। मेरी वो यादगार है, सारी ज़िंदगी रहेगी। और मैं अपने जितने भी मेरे लवाकिन हैं, मेरे बच्चे आगे होंगे इंशाल्लाह, मैं उनको दिखाऊँगा। उनको फ़ख्र होगा कि मेरे वालिद साहब यानी कि हरम शरीफ में जॉब करके हैं। मेरे पास जो भी यादगार चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आया हूँ ज़ियारत के लिए, इंशाल्लाह ये भी मेरे पास यादगार ही हैं, जिनको देखकर मुझे वहाँ की याद ताज़ा होती रहती है। मैं देखता हूँ, मेरे रिश्तेदार आके देखते हैं, और अभी भी सब वीडियो में जो देखेगा वो एक ये स्वाब दैरैन के तौर पे मैं रखा है, स्वाब ही हमें मिलेगा। और इस चैनल को भी शर्फ हासिल हुआ कि इनको ये दिखाने का मौका मिला अपने चैनल पर। हर सब हमें, अगर कोई नाज़रीन आपसे बात करना चाहें तो किस तरह बात कर सकते हैं? मेरी सोशल मीडिया पे जितनी भी आईडीज़ हैं हाजी कामरान खान के नाम से हैं। जो मेरे से बात करना चाहता है मुझे सर्च करें, मेरी सब आईडीज़ हाजी कामरान खान के नाम से हैं। बात करें मुझसे, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। कोई मिलना चाहता है मैं मिलूंगा भी इंशाल्लाह सबसे। तो जी नाजरीन, आपने सुनी हमारे हर सब की प्यारी प्यारी बातें। तो इसी बातों के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।